वो जात के राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि माई सभी करम, ज़्यादा मुसलमान हमारे साथ हैं, लेकिन अब ज़्यादा उनके साथ रहने वाला नहीं है। वो जात के राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि माई सभी करम, ज़्यादा मुसलमान हमारे साथ हैं, लेकिन अब ज़्यादा उनके साथ रहने वाला नहीं है। अभी सत्ता हमारा है। आप यूपी में चलिए या पूरे केंद्र में चलिए, मुसलमान कहीं भी जाएगा सत्ता के साथ जाएगा। उसका विकास चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त बिहार में इफ्तार को लेकर खूब बवाल हो रहा है। मुस्लिम समाज का वोट आखिर किसके पास है, ये बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में हालांकि मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे, लेकिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के इफ्तार को बाइकॉट किया गया। लोगों का कहना था कि वक्फ मामले में ये जो तमाम दल हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुनील मणि तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है। कैसे देखते हैं सारा जो मैटर है? लोग कह रहे हैं मुसलमान वोट तो हमारे पास है। देखिए, मुसलमान निश्चित रूप से सत्ता के साथ रहता है। सत्ता के साथ सत्ता के साथ रहता है। अभी सत्ता हमारा है। आप यूपी में चलिए या पूरे केंद्र में चलिए, मुसलमान कहीं भी जाएगा सत्ता के साथ जाएगा। उसका विकास चाहिए, उसको विकास चाहिए। और रही बात मुसलमान का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो प्रत्येक जिला में मुसलमान के लिए यूनिवर्सिटी का हॉस्टल खोले थे, छात्रावास खोले थे। तो ये बात है। देखिए, जहाँ तक ये इफ्तार पार्टी है, इफ्तार पार्टी मनाने से कोई बात नहीं, मनाना चाहिए। लोगों को, वो सब लोग भूखे रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसको मनाना चाहिए। लेकिन उसके लिए अब हम उसका टोपी पहन लें, उसके लिए हम अपने को आपको मौलाना साबित करें, ये गलत बात है। हम पूछ रहे हैं कि आपका रामनवमी का निकल जाए, कोई मुसलमान आकर टीका लगा देगा? लगाएगा टीका होकर के? कोई मिसाल ये धागा बांधेगा? ये धागा आप देख रहे हैं, कोई धागा बांधेगा? लेकिन हम माने इफ्तार कराना आवश्यक है। धर्म के नाम पर इफ्तार कराइए, क्योंकि भूखे को हम इफ्तार के मदद में उसको हम भोजन देते हैं। इफ्तार कराना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की इबादत करने वाले लोगों को हमको मदद करना चाहिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए हम टोपी पहन लें, इसके लिए हम अपना धर्म को। चिराग पासवान ने जो टीका लगाया इफ्तार में वो ठीक था एकदम। इफ्तार में टीका रहना चाहिए। हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हैं। सम्राट चौधरी भी टोपी नहीं पहनते हैं। नहीं, देखिए, धर्म हमारा है। जी का कार्यक्रम जब हुआ इफ्तार तो टोपी उन्होंने उतार दिया। नहीं, धर्म हमारा है तो धर्म के साथ हम हैं। हम अपना धर्म त्याग करके वोट के राजनीति के लिए धर्म हम छोड़ देंगे? हम हिंदू हैं तो हम टिका लगाएंगे, कलवा पहनेंगे, लाल धागा बांधेंगे, और आप उसके बाद हम जाली टोपी क्यों पहन लेंगे? लेकिन सुनील मणि तिवारी जी, लगातार आप लोग ये बातें कह रहे हैं और हिंदूवादी पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुत्व के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन ईदी दे रहे हैं आप लोग। अब ईदी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको ईदी दे रहे हैं, ईद का गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। इस देश के रहने वाले सभी नागरिक हमारे भाई हैं। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री गिफ्ट दे रहे हैं तो हम लोग भी ईद के मौका पर हम लोग गिफ्ट देते हैं। ऐसी बात नहीं है, गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देना अलग बात है, इफ्तार कराना अलग बात है, और जाली टोपी पहनना अलग बात है। फिर जब ईद में ईदी दे रहे हैं तो फिर हिंदू समाज को क्यों नहीं होली में मिलना चाहिए, दिवाली में मिलना चाहिए? देखिए, होली में मिलता है, होली में भी मिलता है। हम लोग अपने कार्यकर्ता को होली में भी गिफ्ट देते हैं। सरकारी तो कोई योजना नहीं है ना, जैसे कि अभी मुसलमान समाज के लिए जो दिया जा रहा है, गिफ्ट किट दिया जा रहा है, वैसा तो कोई सरकार का योजना आने वाले दिन में भी बन जाएगा। अच्छा, आने वाले दिन में जब ईद में गिफ्ट बन रहा है सरकारी योजना से, तो आने वाले दिन में वो भी बन जाएगा। अब देखिए, हम मान लीजिए कि हम सड़क बनवाते हैं, हमने बिजली लगवाए हैं, तो किसी एक जाति के लिए लगाया है, एक धर्म के लिए, तो सब उसमें लगता है। तो हम सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव करेंगे मुसलमान तो मेरे ही साथ है। अरे देखिए, वो तो राजनीति दल माने जात के राजनीति करते हैं। वो जात के राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि माई सभी करम, ज़्यादा मुसलमान हमारे साथ हैं, लेकिन अब ज़्यादा उनके साथ रहने वाला नहीं है। जादव ने बूझ गया कि अभी तक इतना दिनों तक
हम लोगों को ख्याली पुलाव मिला है। उनके तो एक विधायक है मीनापुर से, मुन्ना यादव, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मुझे मोहम्मद मुन्ना करके बुलाते हैं। देखिए, मोहम्मद मुन्ना करके बुलाते हैं जी कि उनका अपना वोट लेना है, इसलिए कुछ भी कहेंगे। मुसलमान लोगों का वोट उनको चाहिए, इसके लिए अपने कुछ कहेंगे, इसमें बात नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम आपको खुला कहते हैं, खुला कह रहे हैं कि कहीं भी कोई कहीं कह ले, लेकिन अब मुस्लिम भी भाजपा के साथ आया है, मुस्लिम भी भाजपा के साथ आया है, और मुस्लिम आपको यादव भी अब भाजपा के साथ आ रहा है। चलिए, ये बातें तो ठीक है, लेकिन सुनील मनी सर, आपका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम जय भीम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। देखिए, जय भीम क्या चीज़ है? जय भीम कोई नारा है क्या? जय भीम कोई प्रजावादी शब्द? दलित समाज के लोग तो लगाते हैं। दलित समाज लगाते हैं तो अपना लगाए। मुसलमान जिस तरह से अपना कहता है अल्लाह अकबर, दलित समाज अगर कहता है कि जय भीम तो कहे, अलग बात है। लेकिन हमारा नारा है जय श्री राम, राधे कृष्ण, हम उसके अनुयायी हैं। हाँ, अगर भीम की बात आप कहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, ये आप बोलिए, हम बोलते हैं। उनके जन्मदिन पर हम लोग सभी समाज के लोगों को अनुसूचित बस्ती में बैठ कर के हम लोग सहभोज करते हैं, ये बात अलग है। हमारे चलिए रूम में अभी भी हमारे कार्यालय के रूम में उनका तस्वीर लगा रहता है, ये अलग बात है, हम सम्मान देते हैं। वो देश के यदि आपका संविधान बनाने वाले हैं और उन्हीं के संविधान पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जय भीम नहीं बोलिएगा। हम जय भीम क्यों बोलेंगे? जय भीम का कहाँ से नारा है? इधर नारा निकला है, इधर नारा निकला है, तो हम जय श्री राम कहे नहीं बोलेंगे? हम जय श्री राम कहे नहीं बोलेंगे? अमित शाह जो माता की जय कहे नहीं बोलेंगे? हम भारत माता की जय कहे नहीं बोलेंगे? जय श्री राम कहे नहीं बोलेंगे? जय राधा कृष्ण कहे नहीं बोलेंगे? अमित शाह ने जो बातें सदन में कही थी कि फैशन हो गया है ये अम्बेडकर का साहब का नाम लेना, उसी तर्ज पे आप नहीं, नाम लेना ये बात नहीं है। अम्बेडकर जी को उच्च कोटि पर, शिखर पर पहुंचाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब उनको टिकट मिला सदन में जाने के लिए तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया, और कांग्रेस ने हराने का काम किया, और भाजपा ने, उस समय जनसंघ था, भाजपा जनसंघ रूपी भाजपा ने उनको जिताने का काम किया। और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो अम्बेडकर जी को आपका भारत रत्न का उपाधि मिला, ये भारतीय जनता पार्टी दिया। तो सम्मान हम करते हैं, हम मानते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आज दिन में सदन में लोग आरक्षण चिल्ला रहा था। आप एक चीज़ हमको बताइए, लालू यादव के सरकार 15 साल में एक भी आरक्षण दिया हो? 2005 के पहले एक भी आरक्षण दिया हो? तो जब आपके पास सत्ता था तो एक भी आरक्षण नहीं दिए गए। आज सत्ता नहीं तो आरक्षण का चला रहे हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री केंद्र में आए, नीतीश जी राज्य में मुख्यमंत्री बने, तो जनप्रतिनिधि का 50% आरक्षण हुआ। 50% महिलाएं, आज उससे ज़्यादा महिलाएं जीत रही है, और हर वर्ग में, हर नौकरी में सभी की जाति बिरादरी का आरक्षण मिला है और नौकरी हो रहा है। लेकिन अंबेडकर पर आप बोल रहे हैं जय भीम नहीं बोलेंगे, तो दलित समाज में आक्रोश फिर बढ़ेगा। नहीं, देखिए, दलित समाज जो बुद्धिजीवी दलित समाज है, क्यों बनेगा? हम पूछ रहे हैं, आपका धर्म है, आप अपना धर्म को मान रहे हैं, हम अपने धर्म को मान रहे हैं। आज जय भीम कौन नारा है? किसने दिया? हमको अब समझाइए कि जय भीम नारा किसने दिया? ये नारा कहाँ से निकला? इस नारे का बहिष्कार करते हैं। ये नारा कहाँ से निकला? अगर यही नारा कहना है तो अम्बेडकर अमर रहे कहें, अम्बेडकर जिंदाबाद कहें। भीम शब्द क्या है? भीम एक तो मान लीजिए कि जब युद्ध हुआ था महाभारत में तो उस समय भीम थे, वो भीम है कि क्या है? आपको अगर भीमे बोलना है तो अम्बेडकर जिंदाबाद बोलिए, अम्बेडकर अमर रहे बोलिए, अम्बेडकर अमर रहे बोलिए। ये बात होना चाहिए और ये समाज के ये बात जाना चाहिए। चलिए, तो देखा आपने, भाजपा के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, पार्टी में काफ़ी पकड़ मानी जाती है सुनील मनी तिवारी जी, और देखिए अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम ढकोसलावादी नहीं हैं, हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, उनका जिंदाबाद करते हैं, वो अमर रहे का नारा लगाते हैं, लेकिन जय भीम करके कोई नारा नहीं है। फिलहाल लगातार इस तरह के अपडेट्स हम देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।